हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट प्लेटफॉर्म पर। और मैं सियाराम चौधरी आप सभी के लिए लेके आया हूँ बेस्ट कंटेंट, जो कि हम देख रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर के पेपर, जहां हम ये देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन सभी को लेकर के आज हम क्लास लेने वाले हैं। पिछला सेट हमने देख लिया, यदि आपने पहले वो क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देख लेना। और आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आप लगातार करते जाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी। आपको यह पता लगेगा कि वर्तमान में जो एग्जामिनर है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। तो फटाफट अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करके नोटबुक और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला काम करना है, आपको खुद को क्वेश्चन करना है। कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। आपको मैं टाइम दूंगा, उस टाइम के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करना है। टाइमर के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कर रहे हैं हम अगले सेशन की ओर। आरआरबी ग्रुप डी 2025, जो कि 27 नवंबर 2025 को शिफ्ट 3 के अंदर पेपर हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पूरी प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपको करना क्या है कि जो भी पिछले क्वेश्चंस है उनको आपको हल करना है। ठीक है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, यानी जो तरक्कियां की होड़ लगी हुई है कि मैं तरक्की करूंगा, मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूंगा, इस सरकारी नौकरी की दौड़ में वही आगे निकल रहा है, वही अपना रास्ता बना के आगे निकल रहा है, जो पूरे डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है मेहनत किस तरीके से की जाती है, आपको मेहनत का रास्ता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी मतलब दौड़ में लटे चला रहे हो, आप वो वाला हाल नहीं करना है। आपको देखना है कि लेटेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो यहाँ पे आपको लगाना है। इसी के साथ साथ में अब आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि लेटेस्ट अब एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे 2 कदम आगे आपको मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन देने वाला हूं। जो वर्तमान में जिस लेवल का पूछ रहा है उससे 2 कदम लेवल ऊपर ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होगा, जो कि प्रैक्टिस सेट का होगा, जिसमें आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आपको टाइमर के हिसाब से चलना है। मैं आपके लिए टाइमर लगा रहा हूं, आपको टाइमर के हिसाब से चलना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा। फटाफट 30 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। ठीक है, करो फटाफट 30 सेकंड के अंदर। टाइम ओवर हो चुका है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है, एक पर्स में केवल 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं। केवल 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या है 118, तो उनका मूल्य कितना है 855। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। क्या करा है, एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या है 118। मैं पहले आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर आगे अप्रोच देखने वाले हैं किस तरीके से। पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं क्या है। कुल सिक्के कितने हैं अपने पास, आप कहोगे सर 118 है। बेसिक से पहले करेंगे, फिर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। उनका कुल मूल्य इस तरीके से है। हम देख रहे हैं सर 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। अगर 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो 10 रुपए के कितने होंगे सर, टोटल कितने हैं 118। 118 में से यदि मैं एक्स घटा दूं तो 10 रुपए के सिक्के आ जाएंगे अपने पास। कितने के आ जाएंगे, 10 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 1 मिनट रुकना।
हेलो, देखिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, टोटल कितना है अपने पास है सर, कुल संख्या है 118। अगर मैं कहता हूं 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं और टोटल सिक्के 18 में से एक्स गए तो कितने बचेंगे 10 रुपए के, 118 माइनस एक्स सिक्के बचेंगे। और यदि मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो कुल कितने रुपए आने चाहिए, आप कहोगे सर 855 रुपए आने चाहिए। पहले इसका बेसिक समझेंगे फिर इसके अप्रोच पे चलेंगे कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं। यहां से हल करेंगे तो ये हो गया 5x प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1180 माइनस 10x बराबर 855। ठीक है, अगर आप x को देखते हो एक संख्या को इधर, तो इधर ले आओ इसको, देखो यहां से कितना बच गया अपने पास 1180, संख्या को संख्या के पास ले आओ माइनस 855 बराबर 10x में से ये इधर देखोगे माइनस का 10x है प्लस का 5x है, तो इधर जाने के बाद में ये क्या बच जाएगा अपने पास 5x बच जाएगा। बोलो यहां तक का क्लियर है क्या। अब हमें क्या करना है 1180 में से कितना घटाना है 855, तो बोलो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास है 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा हमारे पास 7, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ से 3, 325 बराबर 5x, 5 से काट दो 5 का 30 और 5 में 25, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास x की। और x क्या था यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के, ये क्या है 5 रुपए के सिक्के, ये क्या है 5 रुपए के सिक्के। और क्वेश्चन क्या करा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो 5 रुपए के कितने सिक्के आ गए अपने पास है, 5 रुपए के कितने सिक्के आ गए, आपको हो गया सर 65 सिक्के आ गए। पहला तो आपको इस तरीके से आपको करना है, दूसरा क्या करना है वो तरीका देखो, ये तो अपन ने फर्स्ट टाइप देखी है, सेकंड टाइप क्या है इसका वो देखना है आपको। आपको दे रखा है सर 5 रुपए और 10 रुपए है, क्या क्या दे रखा है आपको 5 रुपए दे रखे हैं और रुपए कितने दे रखे हैं आपको 10, 5 रुपए और 10 रुपए के हैं। अगर टोटल संख्या कितनी है 118 है, अगर मैं कहूं कि सर सारे के सारे 5 रुपए के हैं, अपने पास टोटली कितने रुपए के हैं 5 रुपए के हैं, पूरे सिक्के मान लो 5 रुपए के हैं, तो 118 सिक्कों में 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आएंगे, तो 5 एकम 5 और 18 पंजे 90, यानी 590 रुपए होने चाहिए थे। अगर मैंने ये कहा कि आपके पास 118 सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्का 5 रुपए का है, आपको केवल 5 का ही मानना है, तो आपके पास 590 रुपए होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है सर 855 हो रहा है, कितना हो रहा है 855, यानी कि यहाँ से कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, यहाँ से कमी हो रही है 5, यहाँ से 6, कितने की कमी हो गई यहाँ से, और ये कितना बच गया अपने पास 165। ये सर 165 की कमी हो रही है, मतलब इतने रुपए कम आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, आप कहोगे सर आपने 5 रुपए कम लिए हैं इसकी वजह से, तो भाग दे दो इसमें 5 3 15, यहाँ से 5 3 15। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा, वो दोबारा से समझाऊं क्या, 5 2 7 265 आएगा। ठीक है, 5 एम 25, यहाँ से आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई, क्या है 5 एम 25 5 3 15, यानी कि 53 किसके वैल्यू आई है, तो आप कहोगे सर ये जो 53 आया है ये किसका मान आया है, ये आया है 10 रुपए के सिक्के। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 53, लेकिन अपने को कितने का चाहिए, अपने को चाहिए 5 रुपए का। टोटल सिक्के कितने थे 118, इनमें से यदि मैं 53 घटा दूंगा तो कितना बचेगा अपने पास है 65, और यही तो हमारे से पूछ रहा है कि कितना बचेगा अपने पास 65। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं फटाफट से एक और बता देता हूँ दूसरा तरीका, किस तरीके से आप इसको और जल्दी कर सकते हो, वो देखो फटाफट पहले तो। ओहो पूरा गया, ठीक है तो अपन साफ कर लेते हैं इसी से। इसका शॉर्ट अप्रोच पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करोगे, और एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कैसे आप करने वाले हो इसको। आपको पता होना चाहिए कि सर अपने को टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, आप कह दोगे सर 118 दे रखे हैं, 118 सिक्के हैं, मैं सभी को 5 रुपए का मान लेता हूँ। अभी जैसे मैंने अभी समझाया आपको, तो कितने रुपए होने वाले हैं 590 रुपए होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए हो रहे हैं सर 855 रुपए हो रहे हैं, 855 माइनस 590, तो बताओ कितने रुपए कम पड़ रहे हैं अपने पास है, आप कह दोगे सर 5 यहाँ से 6 265 रुपए। ये किसकी वजह से कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने 5 रुपए कम लिए हैं, तो 5 एम 25 और 5 3 15, जो ये 53 आया है ये कितना है, ये सर 10 रुपए के सिक्के हैं, ये क्या है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है।
अपने को कितने का चाहिए, 5 रुपए का चाहिए, तो 118 में से मैं 53 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 65। और यही अपने से क्या है, पूछ रहा है। आपको जैसे अप्रोच करनी है एग्जाम में वैसा लगा के आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, इसके लिए मैं 20 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। कैसे करोगे ये आपको पता होना चाहिए कि पिछली जो क्लास थी उसी में मैंने समझाया है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है क्या, कि जो एग्जामिनर है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या वही क्वेश्चन दे रहा है क्या। तो आपको ये होना चाहिए कि आप फर्स्ट शिफ्ट का कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आता है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है। क्योंकि आपने ये देखा कि मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था मैंने आपके सामने वो हल करवा दिया, अब देखो सेम ही वैसा और क्वेश्चन पूछ रहा है। पढ़ो देखो इसको। अरे क्वेश्चन की ओर क्या है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में देखा था क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल देखा था। टीवी की कीमत से कितना कम है, 40%, किसकी, वॉशिंग मशीन की। द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन द प्राइस ऑफ टीवी, यानी कि टीवी की कीमत से 40% कम है। वॉशिंग मशीन को मैंने डब्लू माना है और टीवी को मैंने टी माना है। माना टीवी कितने रुपए की है अपने, 100 रुपए की। एक टीवी कितने रुपए की है, 100 रुपए की। तो मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 40% कम है। पर अगर 100 रुपए की टीवी है तो 40% कम यानी कि 60 रुपए की वॉशिंग मशीन होगी। आगे पढ़ो। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ा दी जाए, इफ द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 80% एंड द प्राइस ऑफ ए टीवी डिक्रीज बाय 22%, यानी कि जो टीवी है इसकी में कमी कर रही है कितने की, 22% की। व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन द टोटल प्राइस ऑफ 7 वॉशिंग मशीन एंड 6 टीवीज। टीवी कितने दे रखे हैं, आप कह दोगे सर 6 दे रखे हैं। वॉशिंग मशीन कितना है, 7 दे रखा है। अगर एक वॉशिंग मशीन 100 रुपए का है तो 6 टीवी कितने का आएगा, आप कह दोगे सर ये कितने का आ जाएगा, 600 रुपए का आ जाएगा। यहां से आप देखोगे एक वॉशिंग मशीन 60 रुपए की है तो 7 वॉशिंग मशीन कितने की आ जाएगी, 42 यानी कि 420 रुपए की आ जाएगी। बोलो क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 80% कीमत बढ़ जाती है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है। बोलो मैं इसका 80% बढ़ा दूं क्या, ठीक है। तो इसका 80% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहां से कितना बच गया अपने पास, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, यानी 336 रुपए अपने पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि हमने यही तो कहा है कि कीमत को 80% बढ़ा दो, यानी कि 336 रुपए अपने वॉशिंग मशीन में प्रॉफिट आ गया। आगे कह रहा है टीवी की कीमत में 22% की कमी कर दो। अगर मैं यहाँ पे टीवी देखता हूँ इसमें यदि मैं 22% की कमी करता हूँ तो बोलो 22 का कमी करने पर कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज का खा गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 132 की क्या हो गई, आप कहोगे सर कमी हो गई। क्लियर है यहाँ तक। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जा रहा हूँ, ये समझाने की वजह से टाइम लग रहा है, वरना एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। 336 रुपए अपने पास क्या है, प्रॉफिट है। 132 रुपए अपने पास क्या है, लॉस है। तो टोटल देखो आप कितने का आया, अभी भी आप प्रॉफिट में चल रहे हो। सर 6 में से 2 गया तो 4 जीरो, और यहां से कितना बचा, 204 का क्या है, अभी भी प्रॉफिट है। किसके रेस्पेक्ट में है, सर 420 की तो वॉशिंग मशीन है, 600 का टीवी है, टोटल कितने का हो गया अपने पास, इन्हीं को देखना है अपने को, टोटल कितने का हो गया, 1020 का। 1020 इंटू क्या करना है अपने को, परसेंटेज में चाहिए तो 100, जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 102 इंटू 2 204, तो यहां से कितना आ गया अपने पास, 20% की वृद्धि आ गई। क्लियर है क्या यहाँ तक है। यदि आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। ये लो अगला क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन को करना है। और किस तरीके से, देखो अब ऐसे क्वेश्चन भी है, अब इन क्वेश्चनों में आप 30 सेकंड थोड़ी ना लोगे, आप फटाफट से कर सकते हो ना इनको, तो करो जल्दी से इसको, जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। समप्राकार संख्याओं का औसत क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप मेरा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वहां मैंने पूरा बेसिक से समझा रखा है, आप वो देख सकते हो। समप्राकार संख्याओं का यो औसत क्या होता है, n + 1। कितनी संख्याएं हैं, 50।
50 प्लस 1 51। कैसे करना है? सम प्राकार संख्याएं प्रथम 50 यानी कि सम संख्याएं कौन कौन सी होगी सर? 2, फिर 4, फिर 6, फिर इस तरीके से चलती जाएगी। उन सबको आपको क्या करना है? कहां तक चलना है सर? 100 तक चलना है। क्यों चलना है 100 तक? क्योंकि 50वीं संख्या निकालनी है, तो 50वीं संख्या सब में 2 2 का 1 1 का गैप चल रहा है, सम संख्या है, तो बोलो 50वीं संख्या 100 ही तो बनेगी। तो ये 100 संख्या हो गई। औसत निकालना है तो जितनी राशियां हैं उनका जोड़ करके क्या कर दोगे आप? संख्याओं का भाग कर दोगे। एक तरीका तो यह है। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? एस एन वाला। एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल। एन कितना है? नंबर कितना है लास्ट? आप कहोगे सर कितने पद है? 50/2। ए क्या है? 2। एल क्या है? 100। ये तो आपका क्या आ गया? योग आ गया। अब आपको चाहिए औसत। औसत का मतलब है जितनी संख्या है उन्हीं का भाग दे दो। 50 से 50 काट दिया, कितना बच गया? 102/2 यानी कि 51। ये तो दूसरा, ये फर्स्ट तरीका मैंने आपके सामने यहां रख दिया, ये सेकंड तरीका मैंने यहां रख दिया। अब मैं थर्ड टाइप और समझा रहा हूं आपको। करना क्या है? प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होगी? आपको होगी सर सम संख्याएं होगी हमारे पास 2, 4, 6, इस तरीके से चलती जाएगी। कहां तक जाएगी? आपको होगी सर 100 तक जाएगी। तो औसत निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? औसत निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। 100 प्लस 2 102/2 यानी कि 51। बोलो निकाल दोगे क्या? ये मैंने 3 तरीके आपके सामने यहाँ रख दिए हैं। क्लियर है? आपको एग्जाम में 3 नहीं लगाना, एक ही लगाना है। ये देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो और इसका तुरंत जवाब दो। देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यदि 485 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 रुपए में बेचा जाता है। इफ एन आइटम मार्केट प्राइस इज 485 इज सोल्ड फॉर 293, यानी कि अंकित मूल्य तो जो एमआरपी है वो तो आपको दे रखा है 485, सोल्ड कर रहा है इसको कितने के अंदर कर रहा है? 293 के अंदर। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? जो डिस्काउंट परसेंटेज है, छूट प्रतिशत है, वो कितनी है? राउंड योर आंसर टू द 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि आपको जो उत्तर देना है वो 2 अंकों तक ही आपको देना है। पहले देखना है एमआरपी कितना है? 485। आप कहोगे सर एमआरपी कितना दे रखा है? एमआरपी दे रखा है 485। आपको इसको बेच कितने में दिया? सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 293। 293। बोलो यहां से डिस्काउंट आपने कितना दे दिया? 485 माइनस 293। बोलो डिस्काउंट कितने का दे दिया? तो आप कहोगे सर यहां से 192 का डिस्काउंट अपन ने दे दिया। घटा दिया, देखो 5 में से 3 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और यहां से कितना बचा? 3, 3 में से 2 गए 1, दे दिया अपन ने। 192 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं? एमआरपी के रेस्पेक्ट में। तो 485 प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। आपको कह रखा है कि अपना उत्तर है वो दशमलव के 2 स्थानों तक दीजिए। पहला काम क्या करना है आपको? इसका छोटे से छोटे वैल्यू करनी है ताकि कट सके ये। बोलो काट दीजिए इसको। किससे काटे सर? 5 से काट दो इसको। तो लोग 5 से काटते हैं इसको। 20 पंजे 100। 5 से काटा, 5 नामे 45, बच गए कितना? 3, 5 सत्ते 35, 97 आ गया वैल्यू। अब 192 है, डिवाइड में क्या है? 97 है। एक काम करना है आपको, लगभग में देखना है। तो अगर इसका आप नौका, पीछे वाली संख्या छोड़ो, आप तो नौका देखो। नौका यदि दुगना करोगे तो 18 यानी कि 180 के समथिंग जा रहा है, यानी कि 97 का यदि आप दुगना करते हो तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 रह के 19, यानी 194। बोलो इसके पास में है ना, यानी कि लगभग लगभग सर ये 2 बार जाएगा, और 20 दूना 40 है, तो लगभग कितना आना चाहिए
आप कहोगे सर लगभग कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। बोलो 40 है क्या, ये देखो लगभग 40 आना चाहिए। अब ये क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी बार कट रहा है, 2 बार ही कट रहा है। ये देखो 92, क्योंकि 97 है, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार से लगभग लगभग 194 आ रहा है। हमें कितना लाना है, 192, यानी कि वैल्यू लगभग कितने के बराबर आ रही है, 40 के समथिंग आ रही है। चले अगले क्वेश्चन क्यों, ये लो अगला क्वेश्चन फटाफट सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक आपको बड़ी गलती करवा देगी यदि आपने भाग गुणा जो ब्रैकेट वगैरह आ रही है ना अच्छे से नहीं देखा। हालांकि आता है, लेकिन एग्जामिनर ये देखता है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, तो इसको करो देखे करें। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले मैं इसको कह दूंगा कि सर ये 4/24 है, ठीक, प्लस अगर मैं पॉइंट हटा दूं से तो 9 चौके 36, यानी कि 4/10 है, माइनस है ये कितना बच गया अपने पास, 1/15, माइनस सॉरी प्लस है। एक में से यदि मैं 1.15 घटा दूंगा तो बोलो 0.5 बचेगा, वो भी माइनस का। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर ये देखो प्लस है, यहाँ प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। बोलो यही तो अपने को करना है, हल कर दो। एलसीएम कितना ले लिया 30, 2 एकम 2, 15 एकम 15, माइनस का कितना बच गया 13। अब यहां से बाहर माइनस है तो ये बन गया देखो 4/10, ये माइनस तो प्लस का 13/30। अब इसको 30 बनाना है तो इसको भी 3 से इंटू करना है, इसको भी 3 से इंटू करना है। 4 3 12, 12 और 13 25, 25/30। यहां से अपने पास ये 2 वैल्यू रह गई और एक वैल्यू ये रह गई। अपने पास क्या आ गया, 4 एकम 4, 4 छका 24, देखो इसको मैंने काट दिया, 4 छका 24, प्लस 4 यानी कि 2/5, प्लस 5 एम 25 5 छका 30। एलसीएम कितना ले लिया, 6 पंजे 30, 30 में 6 का भाग 5 बार 5, इसमें 5 5 दूनी 10, 6 पंजे 5 5 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40/30। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई क्या रहे, बोलो कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, फटाफट से देखो। देखिए इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें सिंप्लीफिकेशन में बस छोटी छोटी मिस्टेक्स है, अगर वो हो गई ना तो पूरा गड़बड़ हो गया है। और आपको दोबारा उसको देखना नहीं है, पूरा नए सिरे से ही देखना है। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, क्या है, यहां से आपका हो गया सर माइनस का 1/2 बच रहा है, यहां से कितना बच रहा है, माइनस का 1/2। इसको हल करो तो 30 आ गया एलसीएम, 30 में 2 एकम 2 और यहां से 13, माइनस का कितना बचा देखो, 2 एकम 2 और 15, माइनस का 15 है और ये 2 है, तो यहां से कितना बचा, माइनस का 13/30। अभी पूरा कितना आ चुका है हमारे पास, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 13/30। अब आगे आपको काटापीटी करनी है, उसके बजाय पहले इसको देख लो आप, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 4/10, मान कितना आ गया, 4/10 प्लस 13/30। इसको 3 से इंटू कर दो, इसको भी 3 से इंटू कर दो ताकि 30 हो जाए, 4 3 12 और 13 25, 25/30। और यहां से कितना बच गया, 4/24। अब आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ और सिर्फ, अब आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छका 24, प्लस 5 चम 25 और 5 छका 30, 5 और 1 6, 6/6, कितना आ गया उत्तर है 1 आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में ये देखना है कि कोई स्टेप आपसे छूट ना जाए, अगर कोई स्टेप छूट जाएगी तो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा, फिर आप गलत हो जाओगे तो उसमें मत देखना कि क्या गलती हुई है, पूरा नए सिरे से देखना है आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फटाफट करो इसको, मात्र 20 सेकंड का टाइम है आपके लिए इसको। क्या है क्वेश्चन, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। आपको पता होना चाहिए M1 D1 और H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। क्या है ये, मैन दिन हावर वर्क,
यानी कि कितने आदमी हैं, 11 आदमी। कितने आदमी थे रे लाला, वो वाला नहीं है, गुज्जर वाला नहीं है, कितने आदमी थे वो वाला नहीं है, आपको एग्जाम वाला देखना है। कितने आदमी हैं, 11। दिन कितने ले रहे हैं, 19। काम कितना कर रहे हैं, 59 फीट गहरा। आगे देखो, कितने व्यक्ति यानी मैन कितने होंगे वो आपको निकालने हैं। 2 दिनों में, 2 दिनों में कितना कुआं खोद रहे हैं, 118 फीट। ये लो, अब आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें, फटाफट से करते हैं। देखो काट देखिए इसको, यहां से आप देखो कितनी बार कट गया ये, चलिए 2 बार कट गया। 59 दूना 118, अब 2 से 2 कट गया ये, तो क्या बच गया हमारे पास, 19 × 11, तो 11 × 9, 99 की 9 हासिल की 9, 11 एकम 11, 11 और 9 20। कितने दिनों में कितने आदमी होंगे, आप कहोगे सर 209 आदमी होंगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को, लेना चाहो तो ले सकता है, हालांकि आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन नोटबुक के अंदर रब करते हुए चलना है। पहले मैं समझा रहा हूँ, उसको क्लास को रोको, पहले खुद करो, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन देखो। यही सबसे बेस्ट तरीका है आपको मैथ को अच्छे करने का। हाँ ये क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आपको टाइम ले सकता है, पर फिर भी आपको कोशिश करना है कि देखिए किस तरीके से आप कर सकते हो। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में, जब समान दिशा में जाती है तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इनकी घट जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी घट जाएगी। रिलेटिव स्पीड निकालना है तो दोनों की चालें आपस में घट जाएगी, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। एक तो है अपने पास 267 267 मीटर, ठीक है, समान दिशा में जा रही है। एक की है स्पीड कितनी, एक की लेंथ कितनी है, 153, 153। एक ही दिशा में जा रही है, मान लेते हैं एक ही दिशा में जा रही है, जिनकी स्पीड कितनी है, 162 किलोमीटर पर आवर, 162 किलोमीटर पर आवर। आपको इतना ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट एग्जाम में हल करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 30 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड दे रखी है, इस हिसाब से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लेगी, तो समय पूछ रहा है आपसे। समय, समय बराबर क्या होता है, आप कह दोगे सर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलो रे दूरी कितनी है, आप कहोगे सर दूरी है 6 में अगर जा रही है तो भी जुड़ेगी, विपरीत आ रही तो भी जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी, 200 और 1 300, 7 और 3 10, कितनी हो गए, 6 और 6 12, और ये 400, 420 हो गई। अब हमें चाहिए सर चाल, चाल कितनी होगी, सर दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल आपस में घट जाएगी। 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6, यहाँ 5, 5 में से 3 गया तो 2, 126। ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में है, मीटर में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यूनिट इनकी क्या करनी है, सेम करनी है। क्या करनी है, यूनिट सेम करनी है। बोलो क्लियर है क्या। यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहला काम करना है सर, जो 420 बटा 126 दे रखा है, इसको यदि मैं किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से 18 चला जाएगा, कितना ऊपर, 126 है ना। ये यही गलती हो जाती है, बस ये ध्यान रख लेना कहाँ गलती कर रहे हो आप। लिख दिया। अब आगे आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है। 5 से काट दो इसको, देखो 5 से काट दिया इसको 2 बार, इसको 2 से काट दो, 2 छिकी 12, 2 तिया 6। अब और आगे कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और 7 छिकी 42, और 6 दूनी 12। कितना टाइम आ गया, 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है क्या। चले अगले क्वेश्चन में।
करो क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर किसी कक्षा के अंदर 51 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, अपने को 24 दे रखी है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो सबसे पहला काम करना है, कितने स्टूडेंट है 51, इनकी एवरेज उम्र कितनी दे रखी है 24। अगर टीचर को शामिल कर लिया गया, एक टीचर आ गया, तो अब कितने हो गए हमारे पास, टोटल है 52। और अब इनकी एवरेज कितनी हो गई, आप कहोगे सर इनकी एवरेज आयु कितनी हो गई, 25 हो गई। मैंने कहा कि मैं आपके सामने यहाँ एवरेज कितना लेता हूँ, 25 ही लेता हूँ। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे सर 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 51 है, 51 बढ़ रही है बिल्कुल, बटा में 1, क्योंकि जितने हैं उतना का भाग दे देंगे हम, तो कितना बच गया यहाँ पे 76 ईयर है क्या ऑप्शन में, ये रहा। आगे आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, कौन सा तरीका लगा सकते हो, आप कह सकते हो सर 51 अपने पास है, जिनकी एवरेज कितनी है 24 है, अब कितने हो गए हमारे पास 52, और अब एवरेज कितना हो गया 25। इसमें से आप इसको घटा दोगे तो भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, यही शॉर्ट अप्रोच आपको लगानी है। सिंप्लीफिकेशन से फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब आपको एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, सिंप्लीफिकेशन से आपको पता लगा एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, पहले वो देखो। आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, नहीं, वो आपको सिंप्लीफिकेशन इस वजह से दे रहा है कि आप उसमें गलती कहीं ना कहीं किसी न किसी एक चीज में गलती कर दी, मतलब पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये जो 1 नंबर मिलेगा वो भी नहीं आएगा, और नेगेटिव में 1/3 और चले जाओगे। इस वजह से आपको सिंप्लीफिकेशन में एक एक स्टेप का ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, टाइम दे रहा हूं, फटाफट से करो देखिए इसको। क्या है क्वेश्चन उस हिसाब से करते चलो, देखो क्या है क्वेश्चन। ये पूरा ब्रैकेट दे रखा है, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को 5 से इंटू करना है, कहने का मतलब है कि पूरा पहले ब्रैकेट हल करो, ये यहां से यहां तक देखो, ये पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को पहले आपको हल करना है, समझ गए क्या क्या कर रहा हूं मैं, पहले पूरे ब्रैकेट को आपको हल करना है, उसके बाद में आपको देखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, देखो 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 गया, 25 में से 8 गया, कितना बचा 17। तो यहां से कितना बच गया, आप कह दोगे सर यहां से 17 बच गया, 3 और 2 5, 5 इंटू 6 30। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा हुआ है 72 डिवाइड बाई 30, प्लस में है 17। ठीक है, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 चौक 72, 24 प्लस 17, 7 और 4 11, 2 3 4 41, यहाँ से पूरा 41 आ गया, 41 इंटू 5 बटा कितना आ गया 97। कोई गलती तो नहीं हो गई, एक बार फिर से देख लेना, मैं एक बार फिर से आपके सामने यहाँ समझा रहा हूँ, कुछ भी गलती हो जाएगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 में से 8 गया तो कितना बचा अपने पास है 17। अब यहां से आपको देखना है पहले 3 और 2 5, 5 इंटू 6 30, तो ये बच गया अपने पास 72 डिवाइड बाई ये वाला देखो 30 प्लस, अच्छा 30, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, फिर उसके बाद में है प्लस का 17। अगर आपको ये देखना है तो पहले भाग का नियम लगाना है, भाग का नियम लगाना है तो 72 बटा 30 प्लस 17, बात तो वही आ गई 24 2.4 प्लस 17, 17 और 2 19.4, ये इसका पूरे का वैल्यू आ गया, इंटू क्या आ गया हमारे पास 5 डिवाइड बाई 97। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, देखो 5 से इसको इंटू करूंगा तो 19 5 95, 5 चौका 20, 95 और 2 97, तो इससे ये पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया अपने पास 1, ऑप्शन नंबर, बोलो क्लियर है। कुछ नहीं करना, पूरा ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
ये लो 10 सेकंड का है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम दूं क्या मैं? आप अगर ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम ले रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कह दोगे कि 3 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने पुरुष उसी कार्य को, कितने आदमी उसी कार्य को 2 दिन में करेंगे? 2 से 2 काट दिया 30। कितने आदमी आ गए? 30 आदमी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, करो फटाफट। अच्छा टाइमर नहीं लगेगा आपके लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। किसी गोले का आयतन है, वो कितना दे रखा है? किसी गोले का आयतन और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका रेशियो दे रखा है 28:3। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देखो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 28:3। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल, जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो अर्धगोले की और गोले की समान है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि गोले की आपको क्या निकालनी है? आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उठाओ, क्या करना चाहता है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि किसका आयतन दे रखा है? स्फीयर यानी गोला, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। रेशियो के अंदर दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें? हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आप कहोगे सर 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया चाहिए, जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 28:3। अब अपने को यहां से करना क्या है? वैल्यू पुट करनी है। देखो आर स्क्वायर मतलब है आर 2 बार है, यहाँ 3 बार है, मतलब कट जाएगा तो केवल आर बच जाएगा। पाई से पाई काट दिया मैंने, 4 से काट दिया इसको, 4 सत्ते 28, 3 से मैंने 3 काट दिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? r/3 बराबर है 7। तो बोलो रेडियस कितनी आ गई? आपको 21 आ गई, रेडियस आ गई अपने पास। आगे क्या करा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, किसकी त्रिज्या, किसका आयतन निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर? 4/3, पाई की जगह लेना है 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है 21 इंटू 21 इंटू 21। बोलो 3 बार ले लिया आपने। अब आगे आपको इनको हल करना है। 7 या 21 से आपने 21 काट दिया, क्या बचा यहाँ पे? 22 इंटू 4, 22 चौके 88 इंटू 21 इंटू 21 441। तो 441 को आपको 88 से मल्टीप्लाई करना है। करो 8 एकम 8, 8 चौके 32 की 2 कैरी आया 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35। फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 5 3। मान कितना आ गया है यहाँ से मान कितना आ गया? देखो 8 0 5 2 7 और 1 8, 5 और 3 8, 38 808। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। हालांकि आप यहां तक निकाल लिए थे तो भी आप देख सकते थे कि सर 808 तो लास्ट डी में आ रहा है। तो आपको ऑप्शन के ऊपर भी नजर रखनी है कि कौन सा ऑप्शन क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, ये लो भाई बिजनेस पार्टनरशिप वाला, यानी कि आप ये देख सकते हो कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, हर चैप्टर से। करो फटाफट। अनमोल एंड आईसी टुगेदर इन्वेस्ट 46,600 रुपए, यानी कि दोनों ने इन्वेस्ट किया है 46,600 रुपए इन ए बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर। एट द एंड ऑफ द ईयर अनमोल शेयर्स ऑफ द टोटल प्रॉफिट 7,500 रुपए।
किसका प्रॉफिट दे रखा है आपको, होगे सर किसका दे रखा है, अनमोल का। हाउ मच डिड अनमोल इन्वेस्ट, अनमोल ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, यही कह रहा है। उनके जो वर्ष में जो अंत में कितने रुपए थे, 7,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और उसके अंदर अनमोल का हिस्सा कितना था, 2700 रुपए था। टोटल प्रॉफिट कितना है आपको, होगी सर टोटल प्रॉफिट कितना है, 7,500 रुपए। ये तो है अपने पास टोटल प्रॉफिट। इसके अंदर क्या दे रखा है, अनमोल, अनमोल का हिस्सा कितना है, 2700 रुपए। 2700 रुपए किसका है आपको, होगे सर ये तो हिस्सा है किसका, अनमोल का। ये कौन है, अनमोल। और एक कौन है अपने पास, आयुषी, आयुषी। अगर मैं ये कहूं टोटल अपने पास प्रॉफिट 7500 है, जिसमें से 2700 रुपए अनमोल के हैं, तो बोलो आयुषी को कितने मिलेंगे, आप कह दोगे सर 2700 माइनस ये 7500 माइनस 2700 बराबर 4800 कर दो, 8 7 15, जो 8 7 15, 4 2 4 1 7। ठीक है, अब आपको इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, समान रेशियो के अंदर इसको बिल्कुल छोटे से छोटे अनुपात में इसको टुकड़े करने हैं। तो ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, 3 से कट रहा है क्या, 3 नाम 27 और 16 3 48, बिल्कुल काट दिया। और आगे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। हमारे हिसाब से तो 9 और 16 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है टोटल प्रॉफिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ रहा है, आप कहोगे सर कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या है रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को देखो पहले तो। वर्ष के अंत में 7500 रुपए के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा, अनमोल का दे रखा है ये, तो अनमोल का निवेश कितना था, अगर कुल मिलाकर के उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 46,600 रुपए। हम कह रहे हैं सर 25 रुपए इन्वेस्ट किया, क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए इन्वेस्ट किया है, 46,600 रुपए। तो 46,600 डिवाइड बाई 25, हमें किसका हिस्सा चाहिए, हमें चाहिए अनमोल का। अनमोल का कितना है 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, उससे पहले आप यहाँ पे देख लो, आप देखो 0 0 है और 0। ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं, देखो 25 एकम 25, 25 चौके 6, तो 9 चौक 36, 6 और 6 इंटू 6 36। ऑप्शन आ रहा है क्या 6, यूनिट डिजिट ये लो। आपको यूनिट डिजिट के आधार पे ही देखना है। कैसे निकाला यूनिट डिजिट के आधार पे, मैंने ये यहाँ पे 0 को 100 मान लिया, तो 25 चौके 100, तो यहाँ से आ गया 4, 6 इंटू 24, 6 इंटू 4 24, 24 का आ गया 4, 4 इंटू 9 36, 36 का कितना आ गया 6। तो यहाँ से वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, 16,776, 16,776 रुपए। बोलो समझ में आया, आगे बढ़े। ये लो अगला क्वेश्चन। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कहते हैं ना ग्रुप डी का हल्के में पेपर आता है, जो एनटीपीसी का पेपर था ना उससे बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी के अंदर। आप आरपीएफ वाले उठा के देख लेना, उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन दी है, जबकि क्वेश्चन का लेवल है वो ग्रुप डी में अच्छा मिल रहा है आपको। अभी तो क्वेश्चन देखना आ गया आप। If 32 is the third proportional is to 24, what is the value of x? यानी कि यदि 32 और 24 का तृतीयानुपात कितना है, x है। यदि 32 और 24 का तृतीयानुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करना है सर, आपने को क्या रखा है, क्या तृतीयानुपात निकालना है, तो डायरेक्ट कह सकते हो बी स्क्वायर बटा ए, बी का मान 24, 24 डिवाइड बाई 32, काट दो, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 से काट दिए इसको 6 बार, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर ये रो। अपन जानते हैं ये होता है सर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात X। आपको ये वाला चाहिए, तृतीयानुपात का मतलब है कि ओरिजिनल में वो चतुर्थ अनुपात ही पूछ रहा है, आपको ये चाहिए। आप जानते हो सर मध्य संख्याओं का गुणनफल और बाह्य संख्याओं का गुणनफल इसी तरीके से करते हो। तो ए एक्स बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए, और मैंने यही यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, क्या ये क्या होता है अपने पास, तृतीयानुपात। क्लियर है, बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। और 20 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करो इसको फटाफट से, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, करो देखिए फटाफट। चले अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन क्या करा है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 3, 8, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना, उसी काम का 3 गुना करने में उन्हें कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। आप कहोगे सर ए है जो कितना टाइम ले रहा है, ए ले रहा है 3, बी 8 और सी 24। 3, 8, 24 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। 24 में 3 का भाग दो, कितने बार गया, 8 बार। 24 में 8 का भाग दो और 24 में 24 का, यानी कि ये क्या आया है अपने पास 8, 3, 1, इनकी क्षमताएं आई हैं। अपने को काम कितना है 24, लेकिन 24 काम नहीं करवाना, काम का तिगुना करवाना है। तो काम का तिगुना करवाना है और किससे करवाना है, तीनों से। तीनों कौन कौन है, 8 और 3 11 और 1 12, काट दो, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने अपनी आय के 60% की बचत करता है, उसका व्यय इतने रुपए है, तो आय क्या होगी। हम जानते हैं क्या कि सर आय बराबर क्या होता है, बचत कितने रुपए की कर रहा है प्लस व्यय कितना कर रहा है। अगर मैं बचत प्लस खर्चा दोनों को जोड़ दूं तो व्यक्ति की आय आ जाएगी। और मैंने कहा कि सर व्यक्ति की आय कितनी है, टोटल 100% है, उसमें से उसने बचत कितना की, 60% की। बचत कितना की, 60% की। अगर 60% बचत करता है तो खर्चा कितना होगा, आप बोलोगे सर 40% खर्चा होगा। और 40% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 440 के। बोलो 0 से 0 काट दिया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 11। 1% की वैल्यू 11 है, टोटल अपने पास 100% निकालना है, तो 100 इंटू 11 1100। बोलो समझ गए क्या, ये लो क्या करा है। मैं जो छोटे क्वेश्चंस है उनके लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। तो आप क्लास को रोकना, फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है, तो x की पावर 4 माइनस 1 का निम्न में से किसके बराबर वैल्यू होगी, यानी कि क्या मान होगा। अब जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है, मैं पक्षांतरण करके इधर ले आऊं इसको, तो बोलो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 नहीं दिख रहा है क्या। अब आपको ये देखने पर ये नहीं लग रहा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, स्क्वायर हटाया रूट लगाया तो यहाँ पे कितना आ गया, x बराबर 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो 1 की पावर 4 करो, 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, करो क्वेश्चन को फटाफट से। अच्छा, पढ़ा पढ़ा हुआ है। और मैंने आपको जो फॉर्मूला वाली जो अपनी क्लास थी, जो मैंने 2-2.5 घंटे की क्लास ली है, उसके अंदर पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि बाह्य कोण का क्या होता है, अंतः कोण का क्या होता है। कर सकते हो आप इसको, फटाफट से देखो। क्या करा है, यदि पी एम एन में पी कितना है, 76 है, और एम एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक, यानी सबसे पहले तो अपन क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बना लिए एक ट्रायंगल। क्या करा है सर, पी एम और एन, पी एम और एन है, जिसमें पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 76, यानी यह है 76 डिग्री। एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक, यानी कि एम और एन का ये रहा बाह्य कोण, देखो इनका समद्विभाजक, यानी कि यहाँ पे ये इसका समद्विभाजक, यानी इसको समान दो भागों के अंदर विभाजित करा है। यहाँ पे मिलते हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ओ है, ये वैल्यू क्या है, ओ है। तो एम ओ एन, यानी ये वाला मान निकालना है। ये वाला कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं सर, बाह्य कोण और अंतः कोण का मैंने कॉन्सेप्ट समझा है। तो समझने के साथ साथ आपको पता है अंतः कोण की वैल्यू क्या होती है, सर अंतः कोण की वैल्यू होती है 90 प्लस कोण यानी थीटा बटा 2, कोण मान लो या थीटा मान लो, थीटा बटा 2। बाह्य कोण की क्या होती है, 90 माइनस थीटा बटा 2, यही होता है। तो 90 माइनस थीटा कितना है, 76 बटा 2, यानी कि 36 दूना 72, 38 दूना 76, 38। बोलो इसमें से इसको घटा दूंगा कितना आ जाएगा, 2 40 और ये 50, 52 डिग्री।
बोलो कौन सा है बाउंड्री की ऑप्शन नंबर क्या है ये मैंने बाह्य कॉन्सेप्ट है, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये पूरा समझा रखा है। अगर इसी में आपको अंतः कोण का पूछ ले कैसे, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, बी और सी का मैंने अंतः विभाजन कर दिया जो कि बिंदु ओ पर मिलता है, ये लो मैंने आई पे मिला दिया, इन सेंटर कर दिया इसको, ठीक है, आई कर दिया, आउटर ले लिया और इनर ले लिया, इन सेंटर कर दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे इनका अंतः कोण लिया है, अंतः कोण ये ज्ञात करना है अपने को, और यदि इसे मैंने कह दिया कि ये कोण है ए ही है, ये मान लो ये ए ही है, और ये वाला अपने को निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, तो 90 प्लस कोण ए बाई 2, ठीक है, ये वाला कौन से की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाले की। अगर मैं यहाँ से ये लाइन मिला दूं और मुझे ये वाला कौन चाहिए, ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, आपको कहोगे सर ये कैसे निकाल सकते हो, 90 प्लस किसका आधा करना है, सामने वाले का, किसका आधा, कोण बी बाई 2, बी बाई 2। अगर आपको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, तो इस कोण को कैसे निकाल सकते हो, 90 प्लस अंतः कोण है तो प्लस होगा, और बाह्य होगा तो माइनस होगा, 90 प्लस इसके जस्ट सामने वाला ये वाला सी बाई 2, सी बटा 2, और ये निकाला, तो ये कैसे निकाला आपने, आप कह दोगे सर 90 प्लस किसका आधा करना है, सामने वाले का, कोण ए बटा 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट, और अपने जो फॉर्मूला वाली जो क्लास है उसको आप अच्छे से देख लेना, वहां मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। बोलो इसके लिए टाइम देने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लाल बटा कक्का के हिसाब से क्या होता है, लाल बटा कक्का। सर कोस का मान क्या होता है, साइन कोस, कोस का मान आधार बटा कर्ण, इसे मैं आधार मानूं, इसे मैं कर्ण मानूं, तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसके अंदर आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। रूट ऑफ 1 माइनस साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंबे बटा कर्ण 12 बटा 13, प्लस यही वैल्यू दे रखी है 12 बटा 13, कैसे निकाल सकते हैं, रूट के अंदर 13 एकम 13, 13 में से 12 गया तो 1 बटा 13 डिवाइड बाई 13 एकम 13, 13 और 12 25, 25 बटा 13, बोलो 13 से 13 कैंसिल हो गया, मान कितना बच गया, रूट ऑफ 1 बटा 25, 1 बटा 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बटा 5, यही तो ऑप्शन था हमारे पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैं टाइम दूं या आप खुद करोगे बताओ, टाइम दे देता हूं मैं आपको, करना है इसको केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर करना है, फटाफट से कैसे कर सकते हो इसको, मैं इसके आपको 2 या 3 तरीके समझाऊंगा, कौन सा तरीका आपको पसंद आता है वही आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है, जैसे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है क्या, आ रहा है तो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करना और नोटबुक और पेन लेके बैठना है और लिखना है, इनको क्वेश्चंस को अपने हाथ से हल करने हैं। अपनी जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे जो बेसिक समझा रखा है वो आप समझ लेना, और ये जो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल रेगुलर लेना ही है आपको, क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि आपको नौकरी लेना सख्त आवश्यक है। और यदि आप बाद में धीरे धीरे आप सोचो तो मैं बाद में ले लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में तो बाद में होगा, कंपटीशन और बढ़ता जाएगा, तो आपको अब भी अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सर प्राइस अमाउंट कितना दे रखा है अपने को, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6,500 रुपए, तो 6,500 रुपए 20%, 20% को आप क्या लिख सकते हो सर 1/5, यानी कि 1/5 किसका निकालना है, पहले मैं पहला तरीका समझा रहा हूँ, 6500 का आपको निकालना है 1/5, 5 से काट दिया तो 13 पंजे 65, 1300 आ गया। फिर आपको क्या करना है 1300 का ही 1/5 निकालना है, 1300 का 1/5 निकालोगे कि 13 दूना 26 यानी कि 260, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए अपन पेमेंट निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, तो 2 और 1 से इंटू कर देते हैं। अगर 3 साल के लिए कहता तो मैं 260 का ही 1/5 और निकाल देता और फिर यहाँ पे 3 3 1 कर देता, लेकिन अपने को 2 साल के लिए कह रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो 2 साल को निकालने के लिए 13 दूनी 2600, तो यहाँ से हो गया अपने पास, और ये हो गया 260, 2600 पहले साल का है, दूसरे साल का है 260, टोटल कुल मिला के अपने पास कितना आ गया, आप कह दोगे सर 26 और 200 2860 रुपए, ये तो क्या आ गया अपने पास ब्याज आ गया। अब बोलो क्या कर रहा है,
मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन के अंदर आप कहोगे सर मूलधन भी शामिल होगा, तो मूलधन कितना है 6500 रुपए। ये क्या है प्रिंसिपल है। जोड़ दो देखो 60, 8 और 5 13, 6 2 8 और 1 9, 9360। ये क्या आ गया अपने पास अमाउंट आ गया। ये तो आपका था फर्स्ट तरीका जो कि आपने समझा। अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका समझाता हूं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, आपको 20% का मतलब पता है कि कितना होता है सर 1/5। अगर 5 अमाउंट है तो उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट भी मिल रहा है, 5 प्रिंसिपल है तो 1 रुपया अमाउंट भी तो मिल रहा है ना, सॉरी। तो 5 रुपए क्या है अपने पास प्रिंसिपल है, उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 और 1 6 रुपया क्या हो गया मिश्रधन हो गया। आप कहोगे सर 6500 रुपए थे अपने पास, इसका अपने को निकालना है 6/5। कितनी साल के लिए है सर 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दोगे, 3 साल के लिए तो 3 बार लिख दोगे। काट दो देखो इसको, इसको काटोगे तो काटोगे कैसे, 5 एम 25 से 25 चौके 100। अब यहाँ से 6 इंटू 6 36 और 6 चौके 24, 24 पंजे 30। ऑप्शन देखो एक में ही है केवल और केवल जीरो। इस हिसाब से भी आप कैसे कर सकते हो, 5 इंटू 4 20 यानी कि जीरो, 0 इंटू 6 6, 6 इंटू 6 जीरो आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया अपने पास जीरो। यहाँ से भी आप कर सकते हो और वहां से कर सकते हो, यहाँ से करोगे तो भी 9360 रुपये आएगा। ठीक है, एक त्रिभुजाकार मैदान दे रखा है, फटाफट क्वेश्चन को करो और सोचना है आपको, देखो इसको कैसे कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी पूछेगा यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, तो फटाफट सोचो इसको कैसे कर सकते हो। एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 42, 34 और 20। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फील्ड 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड corresponding टू द लॉन्गेस्ट साइड। आपको संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो ये देखो 42, 34 और 20 को काटो, दिखे कितना बन गया 21, यहाँ से 17 और यहाँ से 10। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इसका मतलब आपको ये देखना है कि सर जो 21 है, 17 है, 10 है, 21, 17 और 10 क्या ये ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या। पहले तो आप ये ट्रिपलेट के ऊपर आपका दिमाग जाना चाहिए, ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे। इसका मतलब है कि ये ट्रिपलेट नहीं बन रहे, मतलब समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दे सकता था, लेकिन ये क्या है समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये 42 है, 34 है और 20 है, इसका मतलब त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कौन सा त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज है, इसका सबसे पहले अपन एरिया निकाल लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा एक ट्रायंगल देगा आपको, जिसकी मैंने यहाँ पे ले ली, ये भुजा है 42, ये भुजा है 34 और एक कितना है, ये भुजा है 20 सेंटीमीटर। इसका आपको एरिया निकालना है। बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं, इसका निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, हीरो का फॉर्मूला। और हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है ना, बोलो यही होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही लगा रहे हैं। सर एस क्या है, एस एस बराबर क्या होता है, अर्ध पैरामीटर, हाफ पैरामीटर, किसका, अर्ध परिमाप, सभी भुजाओं का जोड़ का आधा, यानी कि 42 प्लस 34 प्लस 20। तो 42 और 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 6 96, 96/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 48। मैं कह सकता हूं सर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। अब आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है, ऐसे नहीं करना 48 माइनस 42, 48 माइनस, लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। 48 माइनस 42 तो कितना बच गया 6, 48 माइनस 34 कितना बच गया यहाँ से 14, और 48 में से 20 गया तो 28। ठीक है,
अब आपको करना क्या है सर, इसमें से जो वैल्यू दे रखी है ना उसको हल करते चलो। देखो 48 को क्या लिख सकते हो, टुकड़े करो इसके, 16×3 = 48, 16 × 3 6। 14 को क्या लिख सकते हो, 7×2 = 14, 7×2। 28 को क्या लिख सकते हो, 14×2 = 28, या 7×4 = 28, 7×4। अब ये देखो रूट के अंदर है तो अपन क्या करेंगे सर, रूट हटाएंगे तो 16 का तो कितना आ गया, 4 आ गया। और 6×3 18, 18×2 = 36। देखो 6×3 18, 18×2 = 36, 36 का कितना ले लिया मैंने, 6 ले लिया। यहाँ 7 2 बार है तो मैंने कितने बार ले लिया, एक बार ले लिया। 7 कितनी बार ले लिया आपने, एक बार ले लिया। और 4 का कितना बन गया, 2। ये क्या आ गया अपने पास, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये इस पूरे का एरिया कितना आ गया, ये आ गया। आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको यही छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब, सबसे लंबी भुजा कौन सी है, आप कहोगे सर सबसे लंबी भुजा तो यही है, 42 है। इसके संगत शीर्ष लंब, यानी कि मैं यहां से एक लंब डाल रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। ये लो 90 डिग्री का मैंने डाल दिया, यहाँ पे लंब डाल दिया इसके ऊपर। अगर मैंने लंब डाल दिया तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना आ गया, 42। और इसकी ऊंचाई पता है क्या, नहीं पता, तो इसको आपने क्या मान लिया सर, h मान लिया, इंटू एच बराबर इसका एरिया पूरे त्रिभुज का। अब आप निकाल देंगे अपन आधार और ऊंचाई से, लेकिन आपने अभी विषमबाहु का निकाला तब एरिया ये आया, यानी कि दोनों का त्रिभुज तो एक ही है तो क्षेत्रफल तो समान होना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना आया, 4×6×7×2। अब यहां से कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, फिर देखो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 6×7 42 से 42 काट दिया सर। और यहाँ पे कितना आया, 4×2 8, 8×2 = 16। तो एच कितना आ गया अपने पास, 16। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच कितना होगा, 16। बोलो समझ में आया क्या। इसको एक बार दोबारा से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी पूछेगा यही क्वेश्चन, सेम पैटर्न के ऊपर पूछने वाला है। आपको निकालना है। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, कर तैयारी, आएगा आएगा। क्या है क्वेश्चन, 4 बच्चे दे रखे हैं सर, I J K L। 4 बच्चे हैं, कौन कौन से, I J K और L। इनका अगर औसत 9 है, अगर औसत आयु इनकी 9 है, तो यदि मैं इन चारों की टोटल आयु पूछूं तो आप कहोगे सर इसकी भी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी भी। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, यानी चारों का सम कितना आ गया, 36 आ गया। तो मैंने कहा कि सर यदि मैं इनका चारों का सम देखूं तो चारों का सम कितना आ गया, तो 9 चौके 36 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगला क्या दे रखा है, I J L और M की औसत आयु 12 है। कौन कौन दे रखा है, I दे रखा है, J दे रखा है और L दे रखा है। तो L के नीचे मैं L लिख रहा हूं। और कौन है अपने पास, M है, तो M। इनकी आयु कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अगर एक की 12 है तो 12 12 12 12, चारों की कितनी हो जाएगी, 12 चौके 48 हो जाएगी। आपने एक चीज देखी है, क्या नोटिस किया है कि के की आयु कितनी दे रखी है अपने को, 5 दे रखी है, एम की पूछ रहा है। तो जो कटे उनको काट दो। अगर मैं इसे समीकरण 2 कह दूं और इसे 1 कह दूं तो 2 में से 1 को घटाऊंगा तो बोलो, 2 में से 1 को घटा रहा हूं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस ये कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ क्या बचा अपने पास, एम माइनस के बराबर 48 में से यदि 36 गए तो यहां से कितना बचा, 12। क्वेश्चन में दे रखा है के की वैल्यू 5 है तो m माइनस 5 बराबर 12। तो बोलो m बराबर कितना आ गया, 17। और यही पूछ रहा है m की आयु कितनी होगी, 17 वर्ष से। देखो अगला क्वेश्चन, करो फटाफट से।
एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत है? 10 के 2 स्थानों तक बढ़ा करके अंकित करना है। इनकी ये जो देखो, अब और भी देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन बन गया है। अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इतनी नियरेस्ट दे रखी है कि आप अगर ना चाहो ना, थोड़ा सा यदि आपने गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, इतनी आसपास वैल्यू दे रखी है। अरे क्वेश्चन में एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत कितना है अपने पास? 4%। आपको पता है सर इसके अंदर जो एक रेशियो होता है सीपी और एमआरपी का, क्या क्या रेशियो होता है सर? सीपी को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी का जो रेशियो होता है उसे मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस प्रॉफिट। ये इसका क्या होता है? रेशियो होता है। तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है? 29। तो में से 29 गया तो कितना बचा? 71। 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है? 4, तो 100 प्लस 4 यानी कि 104। आगे क्या करा है? तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत है? एक वस्तु को 29% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत है बढ़ाकर अंकित किया गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर के अंकित किया गया है, कितना बढ़ाया गया है, पहले ये देखना आपको। 104 में से 71 आप लेस करके देखो कि आपने कितना बढ़ाया है। 4 में से 1 गया तो 3, और 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि आपने 33 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया आपने? 33 बढ़ाया है। आपको परसेंटेज की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालोगे सर? 33 डिवाइड बाई किससे बढ़ाया है? सीपी से। सीपी कितना है? 71 इंटू 100। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? आपको पता है लगभग वैल्यू निकालनी है। सभी के अंदर 4 दे रखा है, मतलब 4 तो आएगा 4 तो आएगा। मतलब 71 है, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो 4 एकम 4, 7 चौके 28, 284 तो गया। यहाँ है अपने पास 3300, इसमें से 284 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया? 12, 12 में से 8 गया तो 4, 46 बच गया 0। अब 7 को किससे इंटू करूं कि मैं लगभग इसके पास में आ जाए? 7 पंजे 35 और 7 छिके 42, 7 7 49, ज्यादा गया तो 7 छिके 42। इसको इंटू करेंगे अपन किससे? 73 इंटू 6, तो 6 एकम 6 42। कितनी बार गया? लगभग 46। 46 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करके देखना है, क्या अप्रोच है वो आप हल करके देखोगे तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, ऐसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको घबराना नहीं है कि बड़ा सा आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को पढ़ो शांति से, पहले नहीं आता है तो भी क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले। तो सबसे पहला काम करना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी, एक रेलगाड़ी है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चलो इस क्वेश्चन को आप यहां से छोड़ो, आप पहले जो लाइन दे रखी है उस लाइन को पढ़ो, यहां तक आपको आगे पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही क्वेश्चन देखना है, उसके आगे नहीं देखना आपको। क्या करा है क्वेश्चन? 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन पी, यानी कि एक रेल है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? मैंने मान ली पी है, इसकी लेंथ कितनी है? पी है, ये रही इसकी लेंथ। स्पीड कितनी है? 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर।
समांतर पटरियों पर समान दिशा में, मैंने मान ली क्या ये यदि इधर जा रही है तो दूसरी वाली भी इधर ही जा रही है, ये कोई ट्रेन है वो भी इधर ही जा रही है, समान दिशा में जा रही है। 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 447 मीटर। क्यू को कितने समय में पार करती है, आप कहोगे सर 4.5 को मैं लिख दूं क्या 9/2, तो ये हो गया 9/2 मिनट। बोलो ये जो मैंने एक अभी लाइन तैयार की है उसको समझ में आ गया क्या सबको? पी है 84 किलोमीटर पर आवर है, 447 है, 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, आप कह दोगे सर समय होता है, मैंने ये रखा है देखो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर क्या रखा है मैंने, समय रखा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब मैं यहाँ से ये कहूँ कि सर दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है पी प्लस 447। अगर समान दिशा में चल रही है तो चालें आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। तो यहाँ से कितना आ गया 84 माइनस 54 बराबर है 30, 9/2। ये किस में है, मिनट में है, किसमें है ये, मिनट में है। तो अपने को करना क्या है, ये तो आ गया किलोमीटर में, तो किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे इंटू करेंगे, 5/18 से। और ये जो 18 है इसको मैं यहाँ नहीं रख करके कहाँ ले जाता हूँ, बोलो इसको कहाँ ले जाऊँ मैं, ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ ले जाते हैं इसको, ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, 5/18 तो ऊपर। ये मिनट में है, मिनट को किस में बदल दिया हमने, सेकंड में बदल दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे इसमें कैलकुलेशन करना है सिर्फ और सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना है, ये पी ब्रैकेट में है। ठीक है, 5 से काट दो, देखो इसको कट रहा है क्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काट दे इसको 15 बार, और कुछ कट रहा है, इसको काट दिया मैंने 2 से 30 बार। यहाँ क्या बचा अपने पास, तो जी क्या बचा, पी प्लस 447 बटा 15 है, 15 इधर चला जाएगा तो 15 इंटू 30, इसके अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं ना, ये भी तो है 5, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 15×3 = 45, 450 इंटू 5, 5 या 25, 5 चौका 20, 20 और 2 22, 2250। ये किस में आ गई अपने पास, मीटर में आ गई। किस में आ गई अपने पास, मीटर में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अगर मुझे आप पी की वैल्यू चाहिए तो बोलो मैं ये कर सकता हूँ क्या, पी बराबर जो 2250 है इसमें से मैं घटा दूं किसको, 447 को, तो बोलो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2250 माइनस 447, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1803 मीटर, 1803 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई, 1803 मीटर। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, अब स्टेप आगे की आपको पढ़नी है, क्या करे स्टेप, रेलगाड़ी पी, क्योंकि पी की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 1803, यानी कि यह है रेलगाड़ी 1803 की मीटर। विपरीत दिशा में अलग अलग डायरेक्शंस है, 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, ये इधर जा रही है, और इसके विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, 87 किलोमीटर पर आवर, 87 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही 287 मीटर लंबी, 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, इसकी स्पीड कितनी थी 84। अपने से क्या पूछ लिया, समय, समय बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा चाल, दूरी में यहां से निकाल दे, देखो 1800 और 200, 2000, 2090, आपस में चालें क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर जुड़ जाएगी, 7 और 4 11, 8 और 8 16 और 1 17, 171। ये क्या आ गए अपने पास 2090/171। ये क्या आ गया सर, ये अभी टाइम आएगा, लेकिन टाइम निकालने के लिए अपने को किससे इंटू करना पड़ेगा, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा, 5/18 से। इसको इंटू करेंगे 5, ऊपर ले जाता हूं मैं 18, इसको पूरा कैलकुलेशन करना है, 5 से इंटू करो, देखो 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, और काट देखिए इसको, नहीं पहले इंटू कर लो इसको, 5 से काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 अंटे
40। अगर आपने यहां तक वैल्यू निकाल ली है तो अब आपको समय सेकंड में निकालना है, तो अब इसको कैलकुलेशन करनी है। तो 171 और 18, 18 का पढ़ा आता है क्या आपको? 18 इंटू 18 कितनी बार गया रे? 19 बार गया क्या? 18 18 354। वहां से काटने के बाद यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है? 44। मैं इसको दोबारा से करता हूँ यहाँ पे एक बार, इसको एक बार दोबारा से यहाँ से करता हूँ। मैं एक बार इसको दोबारा से कर रहा हूँ, देखो कहाँ से अपने गलती हो रही है। 18 से यदि मैं इसको काटूं तो 18 से कितनी बार कर रहा है? 18 एकम 18, 18 18 3 54 54 58 90, तो 18 एकम 18 19, 19 बार कितनी बार कट जाएगा ये? 19 बार। 19 से मैं और काट देता हूँ, 19 एकम 19 बच गया एक, 19 एकम 19 0, 5 से काट दूंगा मैं इसको, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। और ये अभी अपने पास कितनी बार कट रहा है? 9 दूनी 18, 22 इंटू 2, 22 दूना 44, कितना आ गया अपने पास? 44। और ये किस में है? अपने पास सेकंड में। अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, बताओ अब इसके अंदर आपको टाइम देने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। 460 में खरीदार 483 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? आप कह दोगे सर 23 का प्रॉफिट हो गया। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? 460 के रेस्पेक्ट में हुआ इंटू 100, तो 23 दूना 46 यानी 20%। 23 दूना 46 यानी कि देखो 23 एकम 23, 23 दूना 46 यानी 2, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 5%। 2/60 किसका? 2/60 का कितना प्रतिशत? 1/20 है। 2/60 का कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत कितना है? 1/20। काट दो इसको, 20 एकम 20, 20 तिया 60 और 2 से काट दो इसको 120 50, x बराबर 150 इसमें आ जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आज का अपना पूरा सेशन। बोलो कैसा लगा आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ इसमें समझ में आया हो, तो अपने सभी साथियों तक शेयर करना है क्लास को। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करना है। जहां भी किसी भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, वहां पे आपको स्टोरी लगानी है ताकि अपने से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और ऐसी लगातार आपके सामने क्लास आ रही है, तो क्लास को लगातार देखना है, मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।